सीबीएसई 2026 सैंपल पेपर में बच्चों स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन दिया गया जो कि 5 मार्क्स का है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे मीन तो पूछा ही गया है, मीन को पूछने के साथ साथ आपसे इसी क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया गया जिसकी वैल्यू एक्स है, उस वैल्यू एक्स को भी फाइंड करना होगा, मतलब एक्स की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा। और एक बात और बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया जाएगा, जिसमें आपको दिखेगा ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे, यानी कि एक रो में मिलेंगे, और दूसरा जो कि फ्रीक्वेंसीज है वो भी दूसरे रो में मिलेगी, उसके जस्ट डाउन साइड पे। ठीक, लेकिन हमें टेबल जनरली कैसी बनानी होगी, हमें टेबल बनानी होगी इसको वर्टिकल फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि इस टेबल का 1 मार्क हमको मिलता है एग्जाम में। अगर आप टेबल सही बना के आते हैं तो आपको 1 मार्क्स आपका कंप्लीट आपको मिल जाएगा, बाकी के 4 मार्क्स जो होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। इसका मतलब अगर आप टेबल सही बना लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आपको 1 नंबर तो ये मिल जाएगा, साथ ही साथ एक्स की वैल्यू फाइंड करने का भी 1 नंबर मिलेगा। अब बचे 3 मार्क्स, वो 3 मार्क्स किसके होंगे, वो 3 मार्क्स होंगे इसके मीन के। लेकिन बच्चों जस्ट इसके उलट अगर मैं देखूं तो इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया गया उसी सैंपल पेपर में, उसमें मीन भी पूछा गया और मीडियन भी पूछा गया। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब यह है कि मीन के तो 3 मार्क्स हो ही गए, साथ में 2 मार्क्स मीडियन के भी हो गए, लेकिन मीन के मार्क्स मिलने के साथ साथ टेबल का भी 1 नंबर होता है, यानी कि 2 मार्क्स मीन के, 1 मार्क्स हो गया तुम्हारा टेबल का, और 2 मार्क्स किसके हो गए बच्चों, 2 मार्क्स किसके हो गए, मीडियन के। इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मीन है, जो मीडियन है, वो 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, 1 नंबर तो टेबल का मिलना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। देखो बच्चों, ये 200 फैमिलीज का देखो, ये फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये उनका एक्सपेंडिचर है। ठीक, एक्सपेंडिचर मतलब कहने का कि ऐसी 24 फैमिलीज हैं जिनका मिल्क में एक्सपेंडिचर 1000 से लेके 1500 रुपीज के आसपास है। ठीक, समझ रहे ना, थोड़ा डिटेल में समझाऊं। देखो, कहने का मतलब ऐसी 24 फैमिलीज हैं जिनके यहां पे जो मिल्क खरीदा जाता है ना, वो 1000 से 1500 के बीच में खरीदा जाता है, यानी कि कोई 1 kg ले रहा है 1 लीटर, कोई ½ लीटर ले रहा है, कोई 2/3 है ना, इतना लीटर ले रहा है। तो उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 से 1500 के बीच में लाई कर रही है। और ऐसी 24 फैमिली है, 24 फैमिली है जो कि इतना खर्च करती है मिल्क पे, और 40 फैमिली ऐसी है जो 1500 से 2000 रुपीज खर्च करती हैं, और 33 ऐसी फैमिलीज हैं जो 2000 से लेके 2500 रुपीज खर्च करती हैं मिल्क पे पर मंथ। बात समझ में आ रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फैमिलीज ये है, नंबर ऑफ फैमिलीज ये है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात याद रखो, कभी भी स्टैटिस्टिक्स में आपको एफ दिखाई दे, FI दिखाई दे, बस उसी कॉलम को हमें ऐड करना है। मतलब अगर हमें स्टैटिस्टिक्स की टेबल में एफ दिख जाए, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिखे, जिस भी कॉलम में दिखे, उसी कॉलम की वैल्यूज को, उसी कॉलम की एंटिटीज को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसका मतलब हम इन सबको ऐड करेंगे, बट ऐड करेंगे तो, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, याद रखें, जब आप इसको ऐड करें तो या तो आप इसको सिग्मा FI लिखें, या फिर इसको आप कैपिटल N लिखें, दोनों से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 24, 40, 33, 30, 22, 16 एंड 17, ये हो जाएगा 172। बट प्लस एक्स भी तो होगा, है ना, प्लस एक्स भी तो होगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जल्दबाजी में वो 172x लिखाते हैं, और ये हो जाती है एक भारी मिस्टेक, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो बच्चों ऐसी मिस्टेक कभी ना करें। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक बात और, उसने सम ऑफ फैमिलीज ऑलरेडी उसने दे रखा हमको, यानी कि उसने हमको n की वैल्यू पहले ही दे रखी है 200, और n की वैल्यू मैंने भी निकाल रखी है। वो क्या है, वो है हमारे पास 172 प्लस x इज इक्वल टू 200। सो x इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 28। ये बात क्लियर, हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो हमको मिल गई आराम से। क्लियर। अब क्या करना होगा बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमेशा याद रखना, आपके पास क्लास मार्क होना बहुत जरूरी है। क्लास मार्क होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट, XI। अब ये क्लास मार्क कैसे निकलेगा, आप क्लास इंटरवल में जाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे, तो दोनों का सम कितना है 2500, और इन 2500 का जो हाफ होगा वही इसमें क्लास मार्क कंसीडर किया जाएगा। तो 2500 का हाफ कितना होता है, 1250। क्लियर। अब इसके बाद 15 एंड 2000 का सम हो जाएगा हमारे पास 3500, और 3500 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1750। ठीक, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 500। तो मैं अब क्या करूंगा, 500 कंटिन्यूअसली ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें 500 जब मैं ऐड करूंगा
तो ये हो जाएगा आपका 2250। ठीक, इसके बाद बच्चों, इसके बाद आ जाएगा 2750, इसके बाद आ जाएगा 3250, इसके बाद 3750, इसके बाद 4250 एंड दिस इज 4750। फाइनली हमको XI मिल गया। ठीक, XI मिल गया हमको। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम निकालेंगे FI/XI। क्या निकालेंगे? FI/XI निकालेंगे। बात आ रही समझ में? इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों? FI/XI। बट वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। क्यों? कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी बच्चों। FI और XI का जब प्रोडक्ट करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा, एक बड़ा नंबर मिलेगा तो उसको हमें ऐड भी करना होगा, क्योंकि उसमें F आएगा। मैंने बोला ना, जिस भी कॉलम में F दिखाई दे जाए उसी को ऐड करना है। तो ये ऐड भी करेंगे और ऐसी कंडीशन में वो थोड़ा सा सम भी बड़ा होगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है मे बी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप FI/XI निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे बचना है, अगर आपको बचना है तो बच्चों आप ऐसी कंडीशन में DI फाइंड कीजिए। DI क्या होगा? दिस इज XI माइनस A। अब ये A कौन सी चिड़िया का नाम है? A बच्चों जनरली हमारा एज्यूम्ड टर्म फ्रॉम XI होगा। ठीक है, XI से ही हम कोई टर्म ले लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? A। लेकिन क्या होता है, हम जनरली इसके मिड टर्म से ही कोई एक टर्म उठा लेते हैं, मिड टर्म से ही कोई एक टर्म उठा लेते हैं जिसको हम A बोल देते हैं। सो let assume that A is equal to 3250 ले लेते हैं। ठीक बच्चों, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है नंबर। ठीक, मैं 2750 भी ले सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इस XI यानी कि X1 से 3250 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि 3250 से 1250 गए तो कितने बचे? माइनस के 2000। ठीक है, अब बच्चों देखो, 1750 में से 3250 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 1500। अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1000, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 500। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 500, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1500 हमको दे देगा। ठीक बच्चों, ये बात क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास? DI आ गया। अब क्या करेंगे, इस DI का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? FI से। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो गया। आप चाहें तो UI भी निकाल सकते हैं। UI का क्या होता है? UI क्या होता है बच्चों? जनरली हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्लास साइज से इसको डिवाइड करेंगे, H से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा नंबर दिखेगा? हमें दिखेगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई 24 से करना बड़ा आसान होता है। तो आप चाहें तो UI भी फाइंड कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड लगा के। ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतने में ही काम चल जाएगा तो इतने में काम चला लो, और आपको लगता है नहीं सर आप DI का यूज करके UI भी फाइंड कीजिए, तो मैं UI भी फाइंड कर देता हूं। अब H क्या है बच्चों? H क्या है? H होगा बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि क्लास साइज, दिस इज 500। क्लियर? दिस इज 500। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको 500 से डिवाइड कर दो तो माइनस का कितना आएगा? 4। इसको डिवाइड कर दो, माइनस का 3। इसको डिवाइड कर दो, माइनस का 2। इसको डिवाइड कर दो, माइनस का 1। इसको डिवाइड कर दो, 0। ये 1, ये 2 और ये 3। ये काफी आसान कर देगा अब हमारे कैलकुलेशन को। ठीक है, अब क्या फाइंड करना होगा बच्चों? अब हमें फाइंड करना होगा FI/UI। ठीक, FI/UI। फाइनली मीन को फाइंड करने के लिए हमें या तो FI/XI निकालना होता है, या FI/DI निकालना होता है, या FI/UI फाइंड करना होता है। ये बात क्लियर? ठीक, तो हमने FI/UI का सफर तय किया क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा था। ठीक है, H इक्वल हमारा 500 था, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब बात समझो, मैं क्या करूंगा, इस 24 का मल्टीप्लाई इस 4 से करूंगा, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस का 96। 40 का मल्टीप्लाई 3 से तो ये माइनस का 120, 33 का इससे तो माइनस का 66। तो ये बच्चों देखो, 28 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस का 28, 30 का 0 से ये 0 हो जाएगा, 22 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 22 हो गया, 16 का मल्टीप्लाई दिस तो हो जाएगा 32, और बच्चों ये 7 का मल्टीप्लाई 3 से तो ये हो जाएगा 21। काफी सिंपल कैलकुलेशन हो गई ना, काफी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अब क्या करें बच्चों, अब आप नेगेटिव को ऐड कर लें और पॉजिटिव को ऐड कर लें। तो देखो ये 6 12 और 8 20, 2 कैरी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11 और 2 कितना हो जाएगा? 11 2 हो जाएगा हमारा 13 और 6 हो जाएगा 19 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 19 2 हो जाएगा 21।
तो फिर से 2 कैरी, ठीक। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 3, ये माइनस का 310 मिला हमको, माइनस का 310 मिला। अब बच्चों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर 2 2 4 1 5 5, ठीक, और ये हो जाएगा 2 3 2 2 4 3 7 7, ये पॉजिटिव है। सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, 10 माइनस 5 5 होगा, ठीक है, 10 माइनस 7 3 होगा, और यहां बचेगा 2 माइनस का 235, माइनस का 235 हमको मिल गया। अब बच्चों में फाइंड क्या करना था, मीन फाइंड करना था। अब बच्चों हम मीन का एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला होगा x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 3250 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आई थी बच्चों हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई की -235 होल अपॉन 200 एन की वैल्यू क्या थी 200 ही तो थी। इसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 500, ठीक बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें 3250 प्लस ये बच्चों माइनस में क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस में क्या आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो 5 का इससे मल्टीप्लाई करा लो, 5 से मल्टीप्लाई करा लो, 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 5 2 10, 10 और 1 11 अपॉन 2। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3250 माइनस, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक, और ये 8, अब कितना बचा 1 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 7.5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिलेगा हमको, सब्ट्रैक्ट करने में कितना मिलेगा, देखो एक तो 0 होगा पॉइंट के बाद तो 5, ठीक। अब ये 9 है हमारे पास, क्या ये 9 है, तो 9 माइनस 7 कितना होता है 2, 9 माइनस 7 कितना होता है 2। अब ये होगा हमारे पास 4 माइनस 8 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 6, और ये हमारा हो जाएगा 11 माइनस 5 कितना होता है 6, और ये हो जाएगा 2, तो 2 6 6 2 5, ठीक है बच्चों, ये हमारा मीन हो गया, ये हमारा मीन आ गया। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जनरली स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है, बच्चों, और इस फॉर्मूले से हम आसानी से मीन निकाल लेते हैं छोटी सी सिंपल सी कैलकुलेशन करके। बट अगर आपको ये लगता है कि हम एफ आई यू आई का या एफ आई डी आई का या एफ आई एक्स आई का यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं, तो एग्जैक्टली आप निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये फॉर्मूला या ये मेथड काफी आसान कर देता है कैलकुलेशन को फाइनली, क्योंकि हमें बच्चों इसके पूरे 5 मार्क्स चाहिए, और पूरे 5 मार्क्स के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ये बात समझ में आ गई।